आइए सभी भक्ति भाव से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रचित श्री रामचरितमानस जी के दोहे श्रवण करते हैं और श्री भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्हीं के कृपा से हम पुरातन ग्रंथ श्री रामचरितमानस जी से दोहे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है और आप सभी को, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दैनिक दोहे का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसको देखें। और कृपया दैनिक में यही एक ही बात बोलता हूं कि अपने घर में जरूर पढ़ने की प्रयास करें और या बच्चों से पढ़ाएं और खुद वहाँ श्रवण करें। जय जय सीताराम। आइए भक्तिभाव से मिलकर स्तुति करते हैं। जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित चविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया कुंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनु जाहि राचहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरिय शीस सुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हरसु न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री काकभूषिंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी हृदय चित्त से
श्री रामचरितमानस जी के दोहे को श्रवण करें, अर्थ सहित समझने की कोशिश करें, प्रयास करें और आगे भी शेयर करें। आइए। दोहा। गए अवध चर भारत, भरत गति बुझी देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरत चार चले तेरहूती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वह तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आही भारत कही करनी, जनक समाज जथामती भरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महिपति, वे सब सोच स्नेह विकल आती। धरि धीरज करी भरत बढ़ाई, लिए सुभाट सहानी बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान सवारे। दुधरि साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमक महिपाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा, चले जमुना उतरन सब लागा। खबर लेन हम पठाए नाथा, तिन कहियस महीनायऊ माथा। सात की रात 6-7 दिन ने, मुनिवर तुरत विदाचर कीन्हे। 7 की रात 6-7 दीने, मुनिवर तुरत विदा कर चर किन्हे। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभा सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सैनियों को बुलाया। घर नगर और देशों में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रखी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाए। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। दोहा। सुनत जनक अगवनु, सब हरि से हूँ अवध समाजु। रघुनंदन ही संकोचु, बड़ सोच बीबस राज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलानी कुटीला कह के, काहि कहे कही दूसनु देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयहु बहोरी रहबति न चारी। एहि प्रकार गत वासर सो, प्रात नहान लाग सबको। करि सजन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी ब्योरी, पिपन पिनबहि अंजुलि अंचल जोरी। राज राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबह सब सहु फिर साहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुब राजा। एहि सुख सुधा सेचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। एहि सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू।
कुटिल कई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नए नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब को स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसराकर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की शोभा होकर सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत को युवराज बनाए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, अछत राम राज अवध मरिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेहा माया पूरा जनवानी, निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य करमकारी पुर जना, राम ही करहि प्रणाम पुलकिताना। ऊच नीच मध्यम नर नारी, लहि दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सनमानहि, सकल सराहत कृपा निधनाहि। लरि कहाहि ते रघुबर वानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंजा जग धोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। हम सब पुण्य पूंज जग तोरे, जिनहि राम जानत करि जोर मोरे। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधावासी इस प्रकार नित्य क्रम करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। उच्च नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र है। वह सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़ी ही है। जिन श्री राम जी अपना करके जानते हैं ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। दोहा। प्रेम मगन ते ही समय सब सूनी, आवत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम। उठे हु रवि कूल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भई सजीव गुर पूरा जन साथा, आगे गवन की न रघुनाथा। गिरिवर दीख जनक पति जबहि,
करी प्रणामूरत त्यागहूँ तबहि। राम दरस लाल साहु चाहूँ, पथ श्रम ले सुकल सुना काहू। मन तह जह रघुबर बेदेही, बिनु मन मन दुख सुख सुधि केही। आवत जनक चले ही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद वंदन, रेसिन प्रणाम किन्न रघुनंदन। भाई न सहित राम मिल रजही, चले लवाई समेत समझाई। भाई न सहित राम मिल रजही, चले लवाई समेत समझही। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों के साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जनक जी जानकी जी है। बिना मन के शरीर सुख दुख की सुध किसका हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सदानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। हीर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले चले। दोहा। आश्रम सागर संत रस पुरन पावन पातु, सेन मनाहु करुणा सरिता लिए जही रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम संत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करोरा, बचन रसोक मिलन न दुनारे। भोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज ताट तरवर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अर्व अवर्त पारा। केवट बूध वेदा बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। बनचर कोल की रात विचारे, थके बिलो की पति कही हारे। आश्रम उदाधि मिली जब जाई, मनहु उठे हु अबोधिय कुलाई। सो कभी काल दौराज समाजा, रहन ज्ञान न धीरजु लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, गुरो वही शोक सिंधु अवगाही। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांस आहे ही वायु के आकारों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। भयानक विषाद मतलब शोक ही उस नदी का तेज धारा है। भय और ब्रह्म मोह की उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खो नहीं सकते हैं।
उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन में विचरने वाले विचारे कोल किरात ही आखिरी हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, मतलब खोल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलाहि, वाम विधि किन्नो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विरह की। तुलसी न समारत को जो तारी, सके सरित स्नेहा की। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विरह की। तुलसी न समारत को जो तरी, सके सरित स्नेहा की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह मतलब जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जय जय सीताराम। कि ये अमित उपदेश जहाँ ताहाँ लोग न मुनि वरन, धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आप सभी जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आके पहुंचे। जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सिया राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।